नमस्कार, मैं हूं सुजीत सिंह। अभी हम बिजरावगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ बिजरावगढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह बघेल हैं। बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव अपने आप में काफ़ी कठिन है, चूँकि यहाँ पर 2 बार के विधायक भारतीय जनता पार्टी से संजय पाठक जी हैं, जिनका नाम प्रदेश स्तरीय नेतृत्व के रूप में लिया जाता है। उनके सामने नीरज सिंह बघेल बतौर कांग्रेस प्रत्याशी उतरे हैं। आखिर उनका इस विषय में क्या मानना है, क्या सोचते हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, इस बारे में हम तो उन्हीं से बात करेंगे। बनाया है बिजरावगढ़ विधानसभा का चुनाव कटनी ज़िले में सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है और इस जगह से आप नेतृत्व कर रहे हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है? बिजरावगढ़ की धरती जो है सरयू प्रसाद सिंह स्वतंत्रता सेनानी की धरती में आपका स्वागत है। ये लड़ाकों की धरती है, ये शहीदों की धरती है। यहाँ तो लड़ने वाले पैदा हुए हैं। बाहरी आदमी आया है, कुछ दिन के लिए अपना दाने का लोभ दिखाता है, फिर चला जाता है। स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, जनता की आवाज़ है। जनता ने परिवर्तन की सोच रखी है और बिजरावगढ़ की जनता तो जिताती नहीं है, हराती है। जब भी ये कोशिश करती है कि जबकि आपको घमंड हो जाए, जब आपको इतना अभिमान हो जाए, तो जनता को जब उस अभिमान का आभास हो जाता है। बिजरावगढ़ में तो ये हो गया है कि हम व्यवसायियों के बाद बैठते हैं तो इतना डरते हैं कि साहब हम व्यवसाय नहीं कर सकते, यहाँ पे खदान नहीं चला सकते। हमारे कई दोस्त हैं जिनने हमारे साथ फ़ोटो खींच जाए तो उसका जैसे कत्ल कर दें। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र का बड़ा शुद्ध रूप है और हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति का, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर छोटे लोग हैं, कृषि लोग हैं, उनको दबाया ना जाए, उनसे प्रेम किया जाए। हमने आज 10-11 साल से हमारे पापा जी लोग तो आज पुश्तैनी यहीं के रहे हैं। शैलेंद्र बहादुर सिंह, लखनंदन सिंह रहे, राजेंद्र दादा रहे हमारे। तो इन लोगों ने यहाँ काम ही किया, कभी किसी का हम लोगों ने अहित नहीं किया। पूरे बिजरावगढ़ क्षेत्र में आज 11 साल से पद यात्रा कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ। कोई कह दे कि एक भी हमने किसी का नुकसान या अहित या अपमान किया है, तो जनता लड़ रही चुनाव। नीरज सिंह बघेल तो छोटा सा आदमी है गाँव का, मुझे कोई ऐसी नहीं है कि मेरे ऊपर है, पर माई की कृपा होगी। अष्टमी आपने बहुत बड़ा गंभीर अभी अपनी बातों में लगाया है। आपने सीधा कहा है कि भय का वातावरण है यहाँ पे, तो ये कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता। जनता बहुत खुश है, जनता तो खुल के ये बात नहीं कहती। जनता खुद क्या करे। रावण लंका में कोई बोलता था जब तक अंतिम व्यक्ति नहीं खत्म हो गया। और राम की सेना है, हमारी तो बानर सेना है, जिसमें भील, आदिवासी, कोल, केवट, मल्ला, कीट, करा है, ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारे पास कुछ नहीं है खोने, और पाएंगे तो लंका करेंगे। बिजरावगढ़ विधानसभा में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो आपको जरा भी पसंद नहीं करते। आपको क्यों वोट करेंगे वो? सबसे पहली बात तो हमारे ब्राह्मण हमारे कुल पूज्य हैं। हम लोगों के हम क्षत्रिय हैं तो उनके पूजन हम ही ने किया है। रामचंद्र जी ने हों, रघु हों, कृष्ण जी रहे हों, सबने उन्हीं को पूजा है। ब्राह्मण हमारे लिए पूज्य है। मतदाता की बात तो तो हम सबसे ज़्यादा आदिवासी, यहाँ 50,000 आदिवासी मतदाता, तो पहले उसकी बात करिए। यहाँ पिछड़ा वर्ग की संख्या 60,000 है, उसकी बात करिए। ये अलग बातें हैं। जातिवाद की हम कांग्रेस के लोग हैं, जातिवाद पे कभी नहीं गए। और ब्राह्मण की बात रही तो चल के हमारे घर में देखिए, जो ऐसा कहते हैं उनके घर में देखिए कि क्या कभी राम मंदिर है, क्या भैरव मंदिर है। वो हमारे यहाँ 300 साल से है। हम उस गढ़ी में रहते हैं जहाँ 300 साल से राम दरबार सजा हुआ है। और ब्राह्मण ही पंडित जी, पूजी कक्का जिनको हम बोलते हैं, आज उनके 7 पुत्र बहुत अरबपति हैं, केवल उसी रामलला की पूजा करके। हम उस घर के कि जहाँ आज भी मंदिर बना है, हम लोग जाते हैं, बचपन से जाते रहे, उनको पूज्य मानते हैं। तो ये तो कोई बात कह रहा होगा, बनाई हुई बात कह रहा है कि विधानसभा कम नहीं रहा, यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान ही रहा है। पिछली बार भी ब्राह्मण प्रत्याशी थे, उसके पहले ब्राह्मण प्रत्याशी थे, दोनों तरफ ब्राह्मण प्रत्याशी थे। पिछड़े वर्ग का प्रत्याशी हो सकता था, पिछड़ा वर्ग तो बहुत संख्या में, तो उसकी बात क्यों नहीं की जा सकती? जैसे कि आपके सामने भाजपा के एक कद्दावर नेता है जो कि प्रदेश स्तर पे अपनी पकड़ रखते हैं और उनका सामना आप कर रहे हैं। ये बनाया हुआ भोकाल है। वो कहीं न प्रदेश का नेता है, न बिजरावगढ़ का नेता है। ये भोकाल बनाया गया है पत्रकारों के द्वारा, आप सबके द्वारा, बड़े रईसों के द्वारा। ये तो सीधे सीधे आप पत्रकारों पे आरोप लगा। आप ही कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? बड़ा भारी नेता किस बात का? बिजरावगढ़ में ऐसा क्या कर दिया कि हम कह दें? ऐसा मेडिकल कॉलेज ला दिया है, कोई ओवरब्रिज ला दिया है, कोई बाईपास ला दिया है, कोई नहर ला दी, क्या ला दिया जिसमें हम बाईपास तो पास हुआ है आपके बिजरावगढ़ में? कब पास हुआ है? वो तो जाई महानदी के पुल जाके देखा ही, अभी आए होंगे तो बिजराव। मेरा यह है कि किसी व्यक्ति को इतना महिमा मंडन मत करिए, कोई प्रदेश का नेता नहीं।
आपका क्या एजेंडा है? मेरा एजेंडा है, जब यदि मुझे राहुल जी ने, कमलनाथ जी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है तो मेरा एजेंडा है कि पहले जीत जाऊं। और सबसे बड़ी मेरी चलेगी न्याय योजना। आम गरीब को विधायक के पास जाने में डर नहीं लगना चाहिए। मेरे पास कटनी, जबलपुर, भोपाल, बम्बई और दुबई के लोग आजू बाजू नहीं रहेंगे। मेरे पास रहेगा रामू कोल, मेरे पास रहेगा प्रदीप बर्मन, मेरे पास रहेगा अजय कुशवाहा। इन लोगों को साथ लेके चलूँगा। जब ये अपनी बात कहेंगे, आज भी मेरे मंच में जब के देखिएगा, मेरी कार्यकारिणी में देखिएगा, तो मैं हमेशा पिछड़ा व दलित के नेता के रूप में जाना जाता हूँ। मैं उन्हीं के बीच में काम करता हूँ। नदी के बीच में मैंने काम किया, नदी बचाओ, महानदी जल बचाओ अभियान मैंने शुरू किया, पहाड़ की सेवा मैंने की, महाआरती मैंने करी। अब मैंने कौन सा, मेरे विधायक पुत्र हूँ कि मेरे पास पैसा आ जाएगा? मैंने कौन सा लूट लिया है कहीं? मैंने तो केवल जनता की सेवा के लिए, जिस आदमी ने मुझे फ़ोन लगाया हुआ है, यहाँ विधायक है, चलिए 50 और 9 में जाके पूछिए, उससे जाके लोगों ने गाड़ी रोक ली विधायक जी की। विधायक जी ट्रांसफार्मर नहीं लगवा पाए, लेकिन मैंने ट्रांसफार्मर लगवाया। मुझे कहा तो मैं खेत में खड़े होकर ट्रांसफार्मर लगवाया। इस बात का कोई चैलेंज है? और मुझे लोग बोल देंगे कि हाँ नीरज सिंह ने काम किया, कि मैं विधायक को दूँ क्या? मुझे शासन दे या मैं प्रशासन का आदमी हूँ? मैं जनता की आवाज़ बन के काम करता हूँ। और अच्छा है, प्रशासनिक अधिकारी हमारे क्या अच्छे, कि उनने कभी हमेशा मदद करी है हम लोगों की। आप विकास की बात करते हैं। बिजरौगढ़ की धरती में अभी इतिहास रचा गया था, मुख्यमंत्री भी आए थे और तमाम बड़े नेता आए थे, बड़े बड़े यहाँ पे संत पहुँचे, हरिहर तीर्थ का यहाँ उद्घाटन हुआ, वो बनने जा रहा है। इतनी बड़ी उपलब्धि और आप कहते हैं कि विकास नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया, जाके दिखाइए। वो संजू पाठक तीर्थ बनाए, समझे? लूट का तीर्थ, जमीन की लूट का तीर्थ है, जंगल को लूटने का तीर्थ है, महानदी को लूटने का तीर्थ है। हरिहर तीर्थ नहीं है वो। अभी भी जाके आप विजुअल देख आइएगा, उनको बुला लीजिए विधायक जी को कि हरिहर तीर्थ कहाँ से आ गया। पूरा पेपर में छपा है भोपाल में कि ना तो परमिशन हुई है, ना इनने कुछ लिया। पूरा बिजली विभाग, पूरा पेट्रोलियम विभाग, पूरे जितने प्रेशर वाले सबने वहाँ चोरी, जमीन को इतनी मोटी वहाँ चोरी डलवा दी गई। आज एक अगरबत्ती लगाने वाला वहाँ व्यक्ति नहीं। तीर्थ होता है, तीर्थ होता है वहाँ जहाँ पे हमारे आदि शंकराचार्य होते हैं, आदि हमारे गुरुदेव होते हैं, वहाँ तीर्थ होता है। तीर्थ में संजय पाठक खड़ा होकर तीर्थ हो जाएगा। तो आपका कहना है कि ये विकास के कोई भी कार्य नहीं है? मैं कह रहा हूँ, उनसे पूछिएगा आप, क्या ये हैंड पंप, सड़क, ये तो प्रादेशिक योजनाएं, बजट आता है, कोई मुख्यमंत्री आएगा, डफर से डफर मुख्यमंत्री आएगा तो पैसा आएगा तो कहीं तो खर्च करेगा। आप बताइए ना, जो मूल मांग थी हमारी, अभी एक दौरा करके आ रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि क्या हालात है कि यदि झुके ही से यदि कैमोर आएंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे कि फाटक बंद है, क्या अंडर जी नहीं बनवा सकते? इसके बाद आइए कैमोर में आ जाइए, बड़ारी से बिजरावगढ़ का कितनी बार इनने भूमि पूजन कर दिया बिजरावगढ़ का, अभी आया है क्या? कलहरा से जो भीमकुंड कितना आपके बाजू में है ना, ये बैठे हैं, है ना? भूमकेश्वर महादेव को कितनी बार बोला कि मैं ऐसा करा दूँ, हुआ है क्या? पचमाठा को कितनी बार नहीं बोला, क्या हुआ है कुछ? एसीसी वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी है किसी गांव में? पानी पूरा मुआरी सरकारी से लेके पूरे लोग जो है वहाँ परेशान हैं। मैं गांव प्लांट में पूरा हमारे गांव के लड़के, इतने लड़के खड़े रोते हैं बेचारे। दूसरा आदमी बाहर, खुद उसने विधायक ने जो है क्वेश्चन किया था तो 26,000 लोग बाहर के काम किए, हमारे यहाँ का 6 आदमी। काहे का विधायक है? 151 में तो अभी हमारा एक पार्षद है, उसको 151 में उठा के बंद करवा दिया। एक गांव है महगांव, जहाँ फैक्ट्री लगी है, 150 लोगों को 151 में बंद करा रहे हो। तुम्हारे 3-4 साथी हैं जो बाहरी हैं, जिनको तुम टेंडर देते हो। एसीसी का पूरा महगांव का काम उन्हीं ने करा है। 150 हाईवा लोगों के लगे हैं। हमारे गांव का ट्रैक्टर नहीं लग सकता एसीसी में, इसलिए कि गांव का आदमी कहीं संपन्न न हो जाए तो मुझसे प्रश्न न करे। विधायक यहाँ प्रश्न से डरता है। बिजरावगढ़ पर ही कैमोर, खितौली जाके बताइए ना, इंस्टीट्यूट बंद हो गया। जो हमारे लड़के पढ़ के और प्लांट में लगते थे, इंस्टीट्यूट बंद हो गया। ये स्कूल में चले जाइए, विजुअल लेके आइए, बच्चियाँ, बड़ी बच्चियाँ जाके ज़मीन में बैठ के पढ़ाई कर रही हैं। जब यहाँ के लोग काबिल नहीं हैं तो बाहर का आदमी काम नहीं करेगा क्या? हाँ, ये विधायक जी ने बोला होगा कि बिजरावगढ़ का, जैसे उन्होंने कहा था विजयनाथ धाम कौन जाएगा, कौन जानता है? वो हमारे विजयनाथ धाम पूरा बरही है ना, जो उसको लोग पूछते हैं, उसके तहत वहाँ व्यवसाय करते हैं। उसको कह दिया कि कौन क्या काम है, ये काहे का विजयनाथ धाम, समझ रहे हैं? वो यहाँ के बारे में कह रहा है। विधायक का कहता है कि बिजरावगढ़ के लोग, यहाँ एक गांव में 10-10 इंजीनियर हैं। कभी विधायक जी से पूछना कि आप पढ़ाई कहाँ की हो, पढ़ाई तो पूछ लो एक बार। हम यहीं पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास हैं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं। हम डिस्टिंक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री से पढ़े हैं, मैथ, हमारी मार्कशीट देखिएगा, 75% से कम नहीं आते हम। इंजीनियर बने हैं,
और गरीब से यहाँ 11 किलोमीटर पैदल आते थे बिजरावगढ़ पढ़ के। पूछेगा यहाँ माँ साहब को कि एच कैसा, हमेशा मैं सालाना आया रहा हूँ कक्षा 1 से लेकर कॉलेज तक। मैं ऐसे आम आदमी नहीं हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे सींचा है। आपकी बातों में काफ़ी मैं की भूख दिखाई हाँ, देती ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत जीवन का परिचय दिया हूँ। सार्वजनिक जीवन की बात मैंने कहा कि हम, जब मेरा व्यक्तिगत आपने पूछा तो मैं नीरज सिंह बघेल की बात कर रहा हूँ। अब जब आप सार्वजनिक की बात करेंगे तो हम करेंगे। मैं थोड़ा को हम नीरज सिंह बघेल, मैं 2 नीरज थोड़ी हूँ। मैं तो मैं नीरज हूँ ना। आज शपथ तो मैं ही शपथ न लूँगा। जी चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।